वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रोसेसेस के लिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए रिजिड टैंक ऑफ 0.2 मीटर क्यूब कैपेसिटी कंटेन्स नाइट्रोजन एट 350 किलो पास्कल एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड। द टैंक इज एक्सपोज्ड टू ए कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि कभी कभी पेपर में क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें लिख दी जाती हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स लिखा है, ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये उसकी डेफिनेशन में ही होता है, बट यहाँ लिखने का मतलब है, मतलब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। विच रिजल्ट इन 50 किलो जूल ऑफ हीट बीइंग ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोजन, देन डिटरमिन फर्स्ट फाइनल स्टेट ऑफ द गैस, second change in internal energy, and third thing is change in entropy, and take Cv is equal to 743 जूल पर kg केल्विन। यहाँ पर वैल्यू दी है 743, हम इसे जूल में नहीं रखते हैं, किलो जूल में रखा था लास्ट टाइम, तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलो जूल में। तो ये हो जाएगी 0.743 किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, तो यदि आप इसे 743 रखेंगे तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि जो हीट है वो भी किलो जूल में दी हुई है, तो यहाँ पर भी आपको किलो जूल में ही वैल्यू रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख चुके हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जिसमें एक रिजिड टैंक में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब, और इसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो सेम प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इस प्रकार से बन जाएगा। P1 की वैल्यू दी हुई है 350 किलो पास्कल, T1 टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट देन 288 केल्विन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो सोर्स है उसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 443 केल्विन आ जाएगा। जो ऊष्मा दी जा रही है वो कितनी है, 50 किलो जूल, और हमें फाइंड करना है स्टेट, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल स्टेट है 2। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें पता करनी होगी, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर भी, जैसा कि हम स्टेट पता करने के लिए P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्या पता करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी तो हम अभी नहीं निकालने वाले हैं, बाकी दो चीज़ें हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। अगेन डेल यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, del U इज इक्वल टू MC V del T। अब यहाँ पर del T कितना होने वाला है, यदि T1 इतना है, T2 इतना है, तो del T कितना होगा, del T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, 170 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, यहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन जो है एक परफेक्ट गैस है, क्योंकि परफेक्ट गैसेस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, और जब तक हमारे पास गामा की वैल्यू नहीं होगी हम Cp की और R की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले Cp और R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है Cv की, लेकिन Cp और R दोनों की वैल्यू नहीं है। हम एक और चीज़ जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। यहाँ पर हमारे पास गामा और Cv दोनों की वैल्यू है, तो गामा की वैल्यू हमने एज्यूम की है 1.4, एज्यूम किया है कि ये परफेक्ट गैस है। तो यहाँ से Cp का मान कितना आ जाएगा, Cv गामा, तो Cv का मान है 0.743 इंटू 1.4, तो ये कितना आ रहा है 0.743 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इज इक्वल टू 1.04, तो Cp इज इक्वल टू 1.04 किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, तो Cp की वैल्यू आ गई। Cp की वैल्यू में से हम यदि Cv की वैल्यू घटा दें तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी 0.743 इज इक्वल्स टू 0.2972, तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.2972 किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, तो ये हमने एक कैलकुलेशन कर लिया जो हमें आगे काम आने वाला है। इसके बाद T2 का मान निकालना है, तो T2 का मान कैसे निकालेंगे, हमारे पास लॉ है। ठीक है, लॉ में क्या है, PV इज इक्वल टू MRT
कांस्टेंट क्या क्या है, आर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T या P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे क्या बन जाएगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास T1 और T2 है और P1 है। हाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो P2, लेकिन यहाँ पर T2 की वैल्यू अभी हमें कंफर्म नहीं है। तो जो ये वैल्यू है इसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा मास को। मास की वैल्यू आ जाएगी तो हम उससे हीट के द्वारा जो T2 टेम्परेचर है गैस का वो निकाल पाएंगे। बिकॉज जो T2 यहाँ पर दिया हुआ है ये है सोर्स का टेम्परेचर, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर गैस भी ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे मास का फॉर्मूला। मास का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा m इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। यहाँ से P1 की वैल्यू हम लेने वाले हैं। P1 इज़ 350 किलो पास्कल, वॉल्यूम इज़ 0.2 मीटर क्यूब अपॉन आर हमने अभी निकाला है जस्ट 0.297, 2 भी ले लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय टी। टी भी ऑब्वियसली बात है, हम गैस का ही टेम्परेचर लेंगे, वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 288 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 350 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 0.2972 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 288 इज इक्वल टू 0.8178। तो 0.818 हम मान लेते हैं। मास इज इक्वल टू 0.818 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमने मास की वैल्यू निकाली। अब हम यदि डेल यू यानी इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो या पहले हमारे पास हीट की वैल्यू है, डेल यू की वैल्यू नहीं है लेकिन हीट की वैल्यू है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी वी डेल टी। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 0.818 मल्टीप्लाइड बाय सी वी इज 0.743 मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1। T1 इज 288। अगेन हम एक जो गलती हमने की है उसे हटा देंगे। डेल टी का मान ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर T2 सोर्स का टेम्परेचर है। ये गलती हम काफ़ी बार करते हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Q की वैल्यू दी हुई है कितनी, 50 किलो जूल। तो ये 50 डिवाइडेड बाई 0.818 मल्टीप्लाइड बाई 0.743, ये किसके बराबर आ रहा है, T2 माइनस 288। तो यहाँ से T2 का मान क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 288 प्लस ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी आती है 50 डिवाइडेड बाई 0.818 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 0.743 इज इक्वल टू 82.27 प्लस 288 इज इक्वल टू 370.26। तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 370.26 केल्विन। माइनस इसमें 273 कर देते हैं तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगी। ये देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी वैल्यू आ गई, 97.26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो गैस ने टेम्परेचर ऑक्यूपाई किया है वो जो सोर्स का टेम्परेचर है उससे कम है। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया मान लीजिए। अब हम यहाँ से T1 T2 की इस T2 की वैल्यू यूज़ करके, ये सोर्स टेम्परेचर T2 की वैल्यू यूज़ करके P2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। P1 इज़ 350 किलो पास्कल, T1 इज़ 288 इज इक्वल टू T2 is to be find out, T2 is 370.26, then P2 must be equal to 350 divided by 288 is equal to this multiplied by 370.26 is equal to 449.9, या हम लिख सकते हैं 450
450 ये किलो पास्कल में था तो ये भी किलो पास्कल में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू हमने निकाल ली 450 किलो पास्कल, तो T2 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई। अब हम डेल यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, तो W इज इक्वल टू पी डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो, वर्क ज़ीरो, तो फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू, और डेल क्यू कितना दिया हुआ है 50 किलो जूल, देन डेल यू मस्ट बी 50 किलो जूल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने डेल यू की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। एक्चुअल में डेल यू की वैल्यू तो एक प्रकार से क्वेश्चन में ही दी है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, ठीक है। थैंक यू।